हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या होती है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और साथ ही पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल और लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सप्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपूर्ति। तो आपूर्ति एवं आपूर्ति की लोच। तो सबसे पहले आपूर्ति क्या होती है? आपूर्ति किसी वस्तु की उन मात्राओं को दर्शाती है जिनका उत्पादक विभिन्न कीमतों पर प्रति समय इकाई उत्पादन पर बिक्री करने को तैयार होता है। कोई भी प्रोड्यूसर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में और एट अ गिवन प्राइस लेवल किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा। कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा ये डिपेंड करता है टाइम और प्राइस पर। प्रोड्यूसर कितना विलिंग है एक प्रोड्यूस को सप्लाई करने का, सेल करने की डिफरेंट प्राइस पे और डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम पे, इसी को कहेंगे हम सप्लाई। सप्लाई वर्ड जो शब्द है उसकी क्या अवधारणा है, फीचर्स क्या हैं, उसको भी पढ़ेंगे। जो सप्लाई है वो हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब जिसको हम नाप सके, किलो में, मीटर में, सेंटीमीटर में। सप्लाई हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में होनी चाहिए जो परिमाण के द्वारा व्यक्त किए जाए। दूसरा पॉइंट है कमोडिटी की एक प्राइस होनी चाहिए जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर ने सप्लाई करा है बेचने के लिए। एक प्रोड्यूसर है वो 1000 ब्लैंकेट देने को तैयार है, लेकिन हम उस चीज़ को नाप नहीं सकते जब तक कि हमें ये न पता हो कि पर ब्लैंकेट का रेट क्या है। इसलिए सप्लाई में प्राइस जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, तभी हम उसको सप्लाई मानेंगे। और तीसरा है टाइम। सप्लाई का जो फ्लो है वो हमेशा यूनिट ऑफ टाइम पे मेजर होगा, यानी प्रतिदिन कितनी सप्लाई है, सप्ताह में कितनी सप्लाई है, मास में, वर्ष में, या कोई भी यूनिट ऑफ टाइम होना चाहिए, तभी उसे हम सप्लाई मानेंगे। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की। आपूर्ति के निर्धारक क्या हैं? किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को इफ़ेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उनमें सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड। जो कमोडिटी सप्लाई हो रही है उसका प्राइस सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कमोडिटी के प्राइस में कोई भी चेंज होगा तो उसके सप्लाई को इफ़ेक्ट करेगा। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस हाई है तो एक प्रोड्यूसर के लिए मोर प्रॉफिटेबल होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस कमोडिटी को सप्लाई करेगा। और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो लेस प्रॉफिटेबल होगा एक प्रोड्यूसर के लिए, तो वो कम सप्लाई करेगा। सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी अन्य वस्तुओं की कीमतें। अगर मान लिया जाए वीट का प्राइस राइज हो गया है तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो इसलिए फर्म जो है वीट को ज़्यादा सप्लाई करेगी एज़ कम्पेयर टू कॉर्न और सोयाबीन। अगर गेहूं की कीमतें ज़्यादा होंगी तो सप्लायर गेहूं ज़्यादा सप्लाई करेगा। और अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस राइज होंगे तो फर्म जो है उस गुड्स को ज़्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि जिसकी जितनी प्राइस होगी उसमें उसको जितना ही प्रॉफिट मिलेगा। प्राइस राइज होगा तो प्रॉफिट भी राइज होगा, जिससे उस कमोडिटी की सप्लाई बढ़ेगी। और थर्ड पॉइंट है प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादक संसाधनों की कीमतें या उत्पादन की लागत। अगर उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ेगी तो उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी, जिससे कि एक फर्म का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा और लास्ट में प्रोड्यूसर जो है दूसरी कमोडिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिससे उस कमोडिटी की सप्लाई जो है कम हो जाएगी। थर्ड है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी की अवस्था। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होने से मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगा। कमोडिटी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगा, जिससे कि उस कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। उत्पादक का लक्ष्य क्या है? प्रोड्यूसर का गोल क्या है? वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है या सेल्स मैक्सिमाइज करना चाहता है या मार्केट को कैप्चर करना चाहता है? ये उसके गोल्स पे डिपेंड करेगा कि वो किसी कमोडिटी की सप्लाई कितनी ज़्यादा करे। सिक्स्थ पॉइंट है जिसमें अदर फैक्टर्स भी हैं। अदर फैक्टर्स में है गवर्नमेंट की पॉलिसी, फियर ऑफ वॉर या क्लाइमेटिक कंडीशन,
या एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइसेस। अब बात करेंगे द लॉ ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति का नियम। यहाँ पे प्रोड्यूसर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, जितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करी और प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल कॉस्ट है क्वांटिटी इनटू एवरेज कॉस्ट, क्वांटिटी जितनी आपने प्रोड्यूस करी और उसकी एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है? लॉ ऑफ सप्लाई कहती है किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड पर यूनिट ऑफ टाइम ऑल्सो इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। लेकिन हम ये एज्यूम करेंगे कि बाकी जो फैक्टर्स है वो रिमेन कांस्टेंट रहे, तभी लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगी। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। S इज इक्वल टू FP। फिर बात करेंगे सप्लाई फंक्शन की यानी आपूर्ति फलन। QS इज इक्वल टू F P1 P2 P3 टू Pn, फिर F1 टू Fn T G E I। यहाँ पर P1 है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और P2 P3 प्राइसेस ऑफ ऑल अदर कमोडिटी। F1 जो है वो प्राइसेस ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। T जो है वो टेक्नोलॉजी है। G गोल ऑफ द प्रोड्यूसर और EI जो है वो अदर फैक्टर्स जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। अब बात करेंगे सप्लाई शेड्यूल, आपूर्ति तालिका क्या होती है। सप्लाई शेड्यूल शो करती है डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी और उन प्राइसेस पे प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार है। साथ में ये अजम्पशन है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें एक तरफ हमने प्राइस रखा है इन रुपीज़ पर पेन और दूसरी साइड है क्वांटिटी सप्लाइड इन 1000 पर मंथ। जब प्राइस 2 रुपये था तो सप्लाई थी 25, प्राइस राइज होके 3 हो गया तो सप्लाई हो गई 25 to 40। ऐसे ही प्राइस जब 3 से 4 हुआ तो सप्लाई जो है वो 40 से 50 हो गई और 4 से 5 प्राइस होने पे सप्लाई 50 से 60 हो गई। और इसी तरह जब 60 से 70 सप्लाई हुई तो प्राइस हमारा 5 से 6 हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है। फिर इस डाटा को हमने ग्राफ में डाला है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस और हमारी सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। सप्लाई कर्व जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस और सेल। अपवर्ड स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व जो है वो इंडिकेट करती है हायर द प्राइस ग्रेटर द क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स विल सप्लाई। फिर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहला है नॉन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर किसी प्रोड्यूसर का जो एम है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, तब भी वो सप्लाई इंक्रीज कर सकता है। अगर एक फर्म चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करूं तो सप्लाई बढ़ा देगी जबकि प्राइस अनचेंज रहेंगे। या कोई फर्म लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है और शॉर्ट रन में कोई और गोल्स उसके हैं तो उसकी सप्लाई चेंज नहीं होगी। सेकंड है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, जबकि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। लेकिन रियलिटी में जब हम देखते हैं तो प्राइस के अलावा जो फैक्टर है वो कांस्टेंट नहीं रहते। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हुई तो हम देखेंगे सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज हो जाएगी जबकि प्राइस उसका चेंज नहीं हुआ होगा।